स्टार्ट करते हैं क्लास 6 चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट से। वी थ्रो आउट सो मच रबिश और गार्बेज एवरी डे फ्रॉम आवर होम, स्कूल, शॉप्स एंड ऑफिसेज। यानी कि डेली हम कितना सारा कचरा है जो बाहर फेंकते हैं अपने घर से। अब इसके अंदर कुछ भी हो सकता है, सारे प्लास्टिक बैग्स हो सकते हैं या फिर जो सब्जियों का वेस्ट हो सकता है या मिल्क के पैकेट्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। ऑल दिस wrapping मटेरियल गो आउट एज गार्बेज। और ये सारी चीज़ें कैसे जाती हैं? गार्बेज। फॉर एग्जाम्पल आपके पास बिस्किट का पैकेट आया, आपने बिस्किट खाया और जो बाहर का उसके आसपास जो रैपर था वो आपने फेंक दिया। वी समटाइम्स बाय थिंग्स दैट आर रेयरली यूज एंड ऑफन थ्रो इन टू द गार्बेज। हम कई बार ऐसी चीज़ें खरीदते हैं जो कभी रेयरली ही यूज़ होती है, ठीक है। वी जनरेट सो मच गार्बेज इन आवर डे टू डू एक्टिविटीज़। और काफ़ी सारा कचरा हम जनरेट करते हैं हर दिन। वी ऑफन थ्रो ग्राउंड shells on public places in buses or trains after eating the nuts। यानी कि मूंगफली के जो छिलके होते हैं, आप कई बार नोटिस करना, आप ट्रैवल कर रहे हो या कहीं पे भी लोग ऐसे ही फेंक देते हैं, तो ये सारी चीज़ें हम ऐसे ही फेंकते हैं। वी थ्रो अवे द टिकट व्हेन वी गेट ऑफ अ बस। जो टिकट होती है बस की, जो काम की नहीं रहती, उसको भी हम कई बार ऐसे ही फेंक देते हैं। अ चाइल्ड माइट गो ऑन शार्पनिंग पेंसिल जस्ट फॉर फन। इफ़ वी मेक मिस्टेक्स और स्पिल इंक ऑन आवर नोटबुक वी टीयर ऑफ द शीट एंड थ्रो इट अवे। यानी कि ये सारे एग्जाम्पल्स हैं कि एक बच्चा गलती से उससे इंक गिर गई तो अब वो पेपर ही उसको फाड़ के फेंक देगा। एंड वी ऑल्सो थ्रो अवे मैनी डोमेस्टिक वेस्टेज सच एज ब्रोकन टॉयज, ओल्ड क्लोथ्स, शूज़ एंड स्लीपर्स। उसके अलावा हम क्या करते हैं, बहुत सारी टूटी हुई चीज़ें जैसे कि ओल्ड क्लोथ्स हो गए, शूज़ हो गए, स्लीपर्स हो गए, इन सबको भी हम ऐसे ही फेंक देते हैं। वॉट इफ़ द गार्बेज इज़ नॉट रिमूव्ड फ्रॉम आवर होम्स एंड सराउंडिंग। देखो, हमने तो अपना गार्बेज बाहर फेंक दिया, बट अगर मैं एक केस दूं कि ये जितना भी गार्बेज है ये हमारे घर से नहीं निकला, हाउ डू यू थिंक दिस विल हार्म अस? फॉर एग्जाम्पल कचरे वाला नहीं आए, कचरे वाले भैया नहीं आए, हमने कचरे को ऐसे ही बस घर में इकट्ठा करते रहे, तो क्या होगा? When सफाई कर्मचारी, जिनको कचरे वाला भी हम बोल देते हैं, टेक द गार्बेज फ्रॉम द बिन्स, वेयर डज द गार्बेज गो एंड व्हाट हैपन्स टू इट। यानी कि जब वो कचरा लेके जाते हैं उसके बाद उसके साथ एक्चुअली क्या होता है। इज इट पॉसिबल फॉर ऑल ऑफ दिस गार्बेज टू बी चेंज्ड इनटू समथिंग दैट विल नॉट हार्म अस? क्या ये पॉसिबल है कि इस गार्बेज को हम किसी ऐसी फॉर्म में कन्वर्ट करें कि वो हमें नुकसान ना पहुंचाए? Can we contribute toward this in any way? We will look for answer to this question in this chapter। अब हम क्या अपनी तरह से रोल प्ले कर सकते हैं जिससे ये चीज़ें थोड़ी नुकसान हमें कम पहुँचाएं, या हमारा क्या रोल होता है, अब हम वो देखेंगे, ठीक है। अ स्टेप टुवर्ड्स क्लीनलीनेस, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया लॉन्च द स्वच्छ भारत अभियान SBM। द एम ऑफ दिस मिशन इज टू क्रिएट एन ओपन डेफिकेशन फ्री इंडिया बाय 2 अक्टूबर 2019। यानी कि उनका ये एम है इस मिशन का कि जो भी लोग फ्री मतलब जो ओपन स्पेसेस होती है ना, जहाँ पे ओपन में डेफिकेशन करते हैं यानी कि वो फ्रेश होते हैं, उनको रोकना है और उनके लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है। चिल्ड्रन फ्रॉम पहेली एंड बूजो स्कूल डिड अ प्रोजेक्ट कॉल्ड डीलिंग विद गार्बेज। यानी कि जो बच्चे हैं, ठीक है, पहेली और बूजो के स्कूल के, उन्होंने एक प्रोजेक्ट किया जिसको बोलते हैं डीलिंग विद गार्बेज। हम इसके बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या क्या सीखा इस प्रोजेक्ट से। नाउ डीलिंग विद गार्बेज। सफाई कर्मचारी कलेक्ट द गार्बेज इन ट्रक्स एंड टेक इट टू द लो लाइंग ओपन एरिया कॉल्ड लैंडफिल। यानी कि सफाई कर्मचारी सारा का सारा कचरा लेते हैं और कहाँ ले जाते हैं? लैंडफिल्स में जाके छोड़ देते हैं। देयर द पार्ट ऑफ द गार्बेज दैट कैन बी रीयूज्ड इज सेपरेटेड आउट फ्रॉम द वन दैट कैन नॉट बी यूज्ड एज सच। यानी कि यहाँ पे क्या होता है, जो पार्ट है गार्बेज का जो हम बार बार रीयूज़ करते हैं वो सेपरेट करते हैं। किससे? देखो, तो यहाँ पे क्या करते हैं, जो गार्बेज है जिसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं उसको सेपरेट करते हैं, ठीक है। गार्बेज विच कैन बी रीयूज इज सेपरेटेड फ्रॉम दैट विच कैन नॉट बी रीयूज्ड एज सच। जिसको दोबारा यूज़ नहीं कर सकते और जिसको यूज़ कर सकते हैं, उन दोनों को आपस में सेपरेट कर देते हैं। और ये एक फ़ोटो दिखाई हुई है लैंडफिल की। एक लो लाइंग एरिया मतलब नीचे की तरफ एरिया होता है जिसमें कचरे को फेंक देते हैं। द गार्बेज हैज़ बोथ यूजफुल एंड नॉन यूजफुल कंपोनेंट। जो भी कचरा होता है उसमें से कई चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं और कुछ चीज़ें नॉन यूजफुल होती हैं। तो नॉन यूजफुल कंपोनेंट इज सेपरेटेड आउट। जो भी चीज़ें काम की नहीं होती उसको क्या करते हैं, सेपरेट आउट कर देते हैं। इट इज़ देन स्प्रेड ओवर द लैंडफिल एंड देन कवर्ड इट विद अ लेयर ऑफ सॉइल। उसके बाद करते क्या है, इस कचरे के साथ जो काम की नहीं थी उन्होंने उसको सेपरेट स्प्रेड कर दिया लैंडफिल पे और उसको कवर कर दिया सॉइल से, ठीक है। वंस द लैंडफिल इज कम्प्लीटली फुल इट इज़ यूजुअली कन्वर्टेड इनटू अ पार्क और प्ले ग्राउंड। जब लैंडफिल जो होता है वो पूरा फुल हो जाता है, ठीक है, वो पूरी तरह से कवर हो जाता है, तो उसको पार्क या फिर प्ले ग्राउंड में कन्वर्ट कर देते हैं।
फॉर द नेक्स्ट 20 ईयर और सो नो बिल्डिंग इज कंस्ट्रक्टेड ऑन इट। उसके बाद क्या करते हैं, नेक्स्ट 20 ईयर्स तक कोई भी बिल्डिंग उसके ऊपर कंस्ट्रक्ट नहीं करते। टू डील विद सम ऑफ द यूजफुल कंपोनेंट ऑफ गार्बेज कंपोस्ट मेकिंग एरियाज आर डेवलप नियर द लैंडफिल्स। यानी कि अगर हम चाहते हैं डील करना किससे, कुछ यूजफुल कंपोनेंट्स यानी गार्बेज के जो भी ज़रूरी चीज़ें होती हैं उनको यूज़ करने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि गार्बेज को भी एक अच्छी तरह से यूज़ कर पाएँ, उसके आसपास क्या डेवलप करते हैं, कंपोस्ट मेकिंग एरियाज। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, कंपोस्ट होता क्या है जो लैंडफिल के आसपास डेवलप करते हैं। लेट अस लर्न अबाउट इट फ्रॉम द फॉलोइंग एक्टिविटी। Paheli did wonder as to what could be useful garbage. Why was it thrown away in the first place? Is there some garbage that is not actually garbage? जब उसने ये चीज़ सुनी पहेली ने कि कुछ यूज़फुल गार्बेज होता है, तो उसको लगा कि गार्बेज वेस्ट कैसे है, मतलब कि अगर वो वेस्ट था ही या वो यूज़ का था तो हमने उसको फेंका क्यों। ठीक है, तो ये पहेली के मन में क्वेश्चन आया। अब एक एक्टिविटी है, कलेक्ट द गार्बेज फ्रॉम योर हाउस बिफोर इट इज़ थ्रोन इनटू द डस्टबिन। आप अपने घर से गार्बेज को इकट्ठा करो, आप डस्टबिन में फेंकने से पहले उसको 2 ग्रुप में डिवाइड करो। एक गार्बेज वो होगा जैसे कि फ्रूट्स या वेजिटेबल के छिलके, एग के छिलके या टी लीव्स जो किचन वेस्ट मोस्टली होता है, या फिर ड्राई लीव्स, न्यूज़पेपर, पेपर बैग्स। ठीक है, ये सारा वेस्ट एक हो गया। दूसरा होता है पीसेस ऑफ क्लोथ, पॉलिथिन बैग्स, ब्रोकन ग्लास, एल्यूमिनियम रैपर्स, नेल्स, ओल्ड शूज एंड ब्रोकन टॉयज। ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये दूसरे टाइप का वेस्ट है। अब अगर आपने पुरानी क्लासेस में बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल पढ़ा होगा तो आपको समझ में आया होगा डिफरेंस। बायोडिग्रेडेबल वो होता है जो अपने आप डिकम्पोज हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो यहाँ पे मेंशन है ये बायोडिग्रेडेबल हैं, और ये जितनी भी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है दीज आर नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, नाउ डिवाइड द कंटेंट ऑफ ईच ग्रुप इनटू 2 सेपरेट हीप्स। अब आपने क्या किया, 2 अलग अलग पोर्शन बना लिए जिसमें दोनों को डिवाइड कर लिया। लेबल देम एज A, B, C एंड D, पुट 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 1 एंड 1 हीप फ्रॉम 2। देखो फॉर एग्जाम्पल आपको क्या करना है, दोनों में डिवाइड करना है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आपका ये है, ये आपका बायोडिग्रेडेबल है, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल है, तो 2 जगह आप इसको कन्वर्ट करोगे, 2 जगह इसको। इस तरह से आपका ABCD प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, पुट 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 1 एंड 1 हीप फ्रॉम ग्रुप 2 इनटू 2 सेपरेट प्लास्टिक बैग्स। एक हीप को आप कहाँ डालोगे, ग्रुप 1 में, एंड 1 हीप विल बी पुट इनटू ग्रुप 2 इनटू सेपरेट प्लास्टिक बैग्स। देखो यहाँ पे जैसे फोटो में दिखा रखा है वही चीज़ आपको करनी है। नाउ टाई द माउथ ऑफ दीज 2 बैग्स टाइटली। ठीक है, यानी कि आप इनके जो जहाँ पे खुला होता है उसको बहुत टाइटली पैक कर दोगे। पुट ऑल द 4 हीप्स इन सेपरेट पिट्स एंड कवर देम विद सॉइल। अब आप क्या करोगे, सारे के सारे हीप्स को सेपरेट पिट्स में डालोगे और उनको सॉइल से कवर कर दोगे। यू कैन ऑल्सो यूज़ 4 पॉट्स टू ब्यूरी दीज गार्बेज हीप्स। आप क्या कर सकते हो, 4 पॉट यूज़ कर सकते हो ताकि इन गार्बेज को डाल सको। अगर आपके पास प्रॉपर लैंड नहीं है जहाँ पे ये चीज़ें डाल सको, जैसे ये तो खुले लैंड में डाल रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप पॉट्स यूज़ कर सकते हो। उसके बाद उन्होंने बोला है रिमूव द सॉइल आफ्टर 4 days एंड ऑब्जर्व द चेंजेस इन द गार्बेज। आप उस सॉइल को 4 दिन के बाद हटा के देखो कि क्या गार्बेज में चेंज आया। अ ब्लैक कलर एंड नो फूल स्मेल इंडिकेट्स दैट रॉटिंग ऑफ गार्बेज इज कंप्लीट। यानी कि अगर ब्लैक कलर हो चुका है और कोई भी गंदी स्मेल नहीं आ रही है तो इससे ये पता चल रहा है कि जो रॉटिंग है गार्बेज की, जो गार्बेज सड़ रहा था वो ख़त्म हो चुका है। पुट द हीप्स अगेन इन द पिट एंड कवर विद द सॉइल। दोबारा आपको उसको कवर करके छोड़ देना है सॉइल से। आप उसको दोबारा कुछ दिन बाद ऑब्जर्व करो, 2 दिन बाद लिखा है, आप थोड़ा बढ़ा के भी देख सकते हैं। उसके बाद देखो कि जो गार्बेज है क्या उसमें ये सारी चीज़ें आपको नोटिस करनी है, जैसे कि क्या वो पूरी तरह से सड़ चुका है या स्मेल नहीं है या थोड़ा सा सड़ा हुआ है, रॉट ऑलमोस्ट कम्प्लीटली बट स्मेल भी आ रही है, या फिर कुछ भी चेंज नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें आप नोटिस करोगे। ठीक है, अब देखो इसने क्या बोला, गार्बेज इन विच हीप वॉज सीन टू रॉट एंड विच डिड नॉट। आपने ये देखा कि जिसमें जो हीप था वो रॉट हो रहा था और किसमें नहीं हो रहा था। एंटर ऑप्शन 1, 2, 3, 4 इन द कॉलम ऑफ टेबल 16.1 बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशंस। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करोगे आफ्टर 4 days, आफ्टर 6 days, आफ्टर 2 weeks, आफ्टर 4 weeks. If you make any other observation, do not forget to write all these down in your notebook. ये तो ये हुई जो इन लोगों ने बोली, बट अगर आप कुछ ऐसा ऑब्जर्व करते हैं जो अलग है तो उसको आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लीजिए। डू नॉट रिमूव एंड बर्न द गार्बेज दैट डिड नॉट रॉट। यानी कि अब आप क्या करेंगे, ना ही उस कचरे को रिमूव करेंगे और क्या करेंगे,
बर्न नहीं करना है जो सड़ा नहीं है। इफ द गार्बेज वॉज फाउंड टू रॉट कम्प्लीटली एंड डिड नॉट स्पेल, मिक्स इट इन द सॉइल वेयर यू सो योर फेवरेट प्लांट्स। देखो यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, देखो पहले वाले में जहाँ पे आपने रिमूव नहीं किया था गार्बेज को, उसमें था कि गार्बेज को बर्न करो और जो गार्बेज सड़ा नहीं है उसको आप बर्न करो और ख़त्म कर दो बात वहीं। दूसरा जो था, यानी कि गार्बेज वॉज फाउंड टू रॉट कम्प्लीटली, जहाँ पे गार्बेज थोड़ा सड़ रहा था और स्मेल नहीं कर रहा था, उसको मिक्स करना है सॉइल के साथ, वेयर यू सो योर फेवरेट प्लांट्स, जहाँ पे अपने फेवरेट प्लांट को आप क्या करोगे, डालोगे। दिस वुड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स टू द प्लांट, इसकी वजह से प्लांट्स को न्यूट्रिएंट मिलेंगे। देखो जो चीज़ बायोडिग्रेडेबल थी, जैसे कि आपके एग शेल्स हो गए, वेजिटेबल्स के वेस्ट हो गए, फ्रूट वेस्ट हो गए, ये सब बाद में कंपोस्ट बन जाते हैं और ये सब न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। लेकिन जो प्लास्टिक थी और बाकी चीज़ें थी वो कभी भी ना रॉट होगी ना वो डिग्रेड होगी, वो ख़त्म नहीं होगी, वो वैसे की वैसी रहेगी। You must have observed from this activity that something in the garbage rot, they form manure which is used for the plant। जो ये rot लिखा है ना, बेसिकली वो डिकम्पोज हो जाता है, कुछ चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, डिकम्पोज हो जाती हैं और आप मेन्योर की तरह उसको यूज़ कर सकते हो। मेन्योर क्या होता है? मेन्योर जो खाद होती है उसको मेन्योर बोलते हैं, ठीक है। जब हम उसमें केमिकल्स डालते हैं तो वो फर्टिलाइज़र बन जाता है। तो रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल इनटू मेन्योर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको ध्यान से देखिए। यानी कि उसका सड़ना, जो भी आपने वेस्ट फेंका था और उसका कन्वर्जन होना किसी मटेरियल में, उसको हम कंपोस्टिंग बोलते हैं, ठीक है। द रॉटिंग एंड कन्वर्जन ऑफ सम मटेरियल इनटू मैन्योर इज कॉल्ड कंपोस्टिंग। इन सम सिटीज एंड टाउन्स म्यूनिसिपैलिटीज प्रोवाइड सेपरेट डस्टबिन फॉर कलेक्टिंग टू काइंड ऑफ गार्बेज। अब कई जगहों पे क्या होता है, जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं जो इन चीज़ों को हैंडल करती हैं, वो दो टाइप के गार्बेज के रखने के लिए डस्टबिन देती हैं। एक होता है आपका जहाँ पे आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट या सब्जियों का वेस्ट ये सब डालोगे, दूसरा होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल जहाँ पे आप पॉलीथीन वेस्ट डालोगे। यूजुअली वन इज़ कलर्ड ब्लू एंड द अदर ग्रीन, एक को कलर दे देते हैं ब्लू, एक को कलर दे देते हैं ग्रीन। द ब्लू बिन इज़ फॉर मटेरियल्स दैट कैन बी यूज्ड अगैन। अगर आप इनका वो समझो तो ब्लू बिन वो है जिसको दोबारा यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि प्लास्टिक, मेटल एंड ग्लास। डिड यू नोटिस दैट दीज आर द मटेरियल दैट डू नॉट रॉट इन द गार्बेज हीप्स। ये वो हैं जो खराब नहीं हो, मतलब जो खराब नहीं होते हैं, रॉट नहीं होते हैं, तो इनको रिसाइकिल कर देते हैं। द ग्रीन बीन्स आर फॉर कलेक्टिंग किचन एंड अदर प्लांट और एनिमल वेस्ट, यानी ये बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं जिनको आप एनिमल वेस्ट हो गया, किचन वेस्ट हो गया, उसको एक तरफ आप इकट्ठा कर दोगे। You may have noticed that this type of waste is rot completely when buried in the soil। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ये जब जो वेस्ट होते हैं ये completely ख़राब हो जाते हैं जब आप इन्हें सॉइल में डालते हो। Do you see why it is necessary for us to separate into two group as we did in activity 1 before we throw it। यानी कि आपने देखा कि हमारे लिए ज़रूरी क्यों है कि हम गार्बेज को डिस्ट्रीब्यूट करें, सेपरेट करें। हैव यू नोटिस्ड गार्बेज हीप्स ऑफ ड्राइड लीव्स ऑन द रोड साइड। आपने कभी कचरे, ड्राइड लीव्स या फिर एक साथ आपने देखा होगा कि जब आप जाते होंगे लोग इकट्ठा कर देते हैं सारी जो भी लीव्स वगैरह होती हैं उसको एक जगह। मोस्ट ऑफ द टाइम दीज आर बर्न, उनको जला देते हैं। Farmers too often burn the husk, dried leaves and part of crop plant in their field after harvesting। फार्मर्स भी क्या करते हैं, इन सब चीज़ों को जला देते हैं दोबारा, लाइक जैसे उन्होंने पूरा का पूरा फसल हटा दी यानी उगा के काट ली, अब वो क्या करेंगे, इन सबको जला देते हैं। बर्निंग ऑफ दीज, रीज़न क्या है बर्निंग का? बर्निंग ऑफ दीज प्रोड्यूसेस स्मोक एंड गैस दैट आर हार्मफुल टू अवर हेल्थ। देखो रीज़न तो कुछ और होता है, उससे वो ऐश बनती है और वो फर्टिलिटी बढ़ाती है, बट यहाँ पे उन्होंने ये बताया है कि ये जो बर्निंग होती है ना, ये बहुत ही हार्मफुल होती है हमारी हेल्थ के लिए, और जो कि है। वी शुड ट्राई टू स्टॉप सच प्रैक्टिसेस, और ये प्रैक्टिसेस आज भी बहुत ज़्यादा होती हैं। उनके लिए वो फ़ायदेमंद है तो वो कर देते हैं, बट ऑब्वियसली दूसरों के लिए इट इज़ नॉट बेनिफिशियल, इसलिए हम लोगों को वो नहीं इनहेल नहीं करना चाहिए। These wasted should be converted into useful compost, यानी कि वेस्ट को बर्न करने की जगह उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट करना चाहिए ताकि वो फर्टिलिटी बढ़ाए सॉइल की। Here are some of the observation and thoughts noted by Paheli and Bujo from their project dealing with garbage। और ये कुछ क्या है, ऑब्जर्वेशन है जो उन्होंने देखा जब वो डीलिंग विद गार्बेज के साथ, मतलब वो पढ़ रहे थे, प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। बूजो नोटेड इन हिज नोटबुक, डू नॉट बर्न लीव्स, यू विल नॉट बी एबल टू टॉलरेट द फ्यूम्स। तो बूजो ने ये समझा और ये लिखा कि आपको बर्न नहीं करना चाहिए लीव्स को, क्योंकि जो भी उसकी फ्यूम्स होंगी उसको आप टॉलरेट नहीं कर पाओगे, ठीक है। पहेली मेड अ नोट इन हर नोटबुक, वाई वॉज द गवर्नमेंट नॉट मेड बर्निंग ऑफ लीव्स अ थेफ्ट। कि जो गवर्नमेंट है वो इतना, अगर ये बर्निंग प्रैक्टिसेस इतनी गलत हैं तो उसको उन्होंने एक मतलब क्राइम टाइप क्यों नहीं बनाया है, तब भी लोग ऐसे कैसे कर रहे हैं।
नॉट द थेफ्ट रियली, शी मस्ट हैव मेंट इलीगल, यानी कि एग्जैक्टली उनका मतलब होगा पहेली का कि इलीगल क्यों नहीं है, यानी लोग इसे कर कैसे पा रहे हैं। शी वॉन्टेड दैट द गवर्नमेंट शुड मेक अ लॉ अगेंस्ट द बर्निंग ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट्स वेस्टेज एनीवेयर इन इंडिया। यानी क्या चाहती है पहेली कि गवर्नमेंट जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट लॉज बनाए बर्निंग ऑफ लीव्स के लिए, यानी कि लोग उस लीव को बर्न ना कर पाएँ, ठीक है, और कोई भी दूसरा वेस्ट जो होता है उसको लोग बर्न ना करें। वर्मी कंपोस्टिंग से स्टार्ट करते हैं। वी कैन बी फ्रेंड्स ऑफ प्लांट बाय सप्लाइंग दैम विद कंपोस्ट, यानी कि हम प्लांट्स के फ्रेंड हो सकते हैं, उनके लिए काफ़ी यूज़फुल हो सकते हैं अगर हम उन्हें कंपोस्ट दें। कंपोस्ट हमने पढ़ा ही था, जो भी चीज़ें होती हैं वेस्ट उनको आप डालोगे प्लांट्स के साथ या फिर सॉइल में तो वो न्यूट्रिएंट क्वांटिटी बढ़ाती हैं। वी विल ऑल्सो बी वेरी गुड फ्रेंड्स टू आवर सेल्फ बाय मेकिंग कंपोस्ट, हम खुद के लिए भी बहुत अच्छा करेंगे अगर हम कंपोस्ट बनाएंगे तो। टॉकिंग ऑफ फ्रेंड्स, डू यू नो दैट अर्थवर्म्स आर कॉल्ड फार्मर्स फ्रेंड। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि अर्थवर्म को फार्मर का फ्रेंड क्यों बोलते हैं। लेट अस फाइंड आउट हाउ अ टाइप ऑफ अर्थवर्म कॉल्ड रेडवर्म इज यूज्ड फॉर कंपोस्टिंग, यानी कि एक अर्थवर्म की कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं रेडवर्म, और वो कैसे कंपोस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। दिस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग कंपोस्ट विद द हेल्प ऑफ रेडवर्म इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्टिंग, यानी कि इस मेथड को जहाँ पे आपका जो ये रेडवर्म्स होते हैं इसको यूज़ किया जाता है किसके लिए, कंपोस्ट प्रिपेयर करने के लिए, उसको हम वर्मी कंपोस्टिंग बोलते हैं। वी कैन ट्राई टू मेक मेन्योर बाय वर्मी कंपोस्टिंग एट स्कूल, हम स्कूल में भी वर्मी कंपोस्टिंग परफॉर्म कर सकते हैं। लेट अस डिग अ पिट, यानी कि आपको एक थोड़ा सा मिट्टी में होल बनाना है 30 सेंटीमीटर के अराउंड, और कीप अ वुडन बॉक्स एट अ प्लेस विच इज़ नाइदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड, और एक वुडन बॉक्स रख लीजिए जो बहुत ठंडा भी नहीं है और बहुत गर्म भी नहीं है। वॉट अबाउट अ प्लेस विच डज नॉट गेट डायरेक्ट सनलाइट, अब ऐसी भी एक जगह जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही। लेट अस नाउ मेक अ कंफर्टेबल होम फॉर अवर रेडवर्म्स इन द पिट और द बॉक्स, अब हम एक घर बना लेंगे, एक कंफर्टेबल सा घर जो हमारे रेडवर्म्स के लिए घर हो जाएगा, ठीक है। स्प्रेड अ नेट और चिकन मैश एट द बॉटम ऑफ द पिट और द बॉक्स, यू कैन ऑल्सो स्प्रेड 1 or 2 सेंटीमीटर थिक लेयर ऑफ सैंड एज एन ऑल्टरनेटिव, या तो आप नेट स्प्रेड कर लीजिए, ठीक है, ये भी एक टाइप ऑफ मैश होती है, यानी कि छन्नी टाइप होती है, उसको आप स्प्रेड कर सकते हैं, वरना आप एक थिक लेयर ऑफ सैंड को भी स्प्रेड कर सकते हैं अगर आपके पास कुछ भी नहीं है नेट वगैरह तो। नाउ स्प्रेड सम वेजिटेबल वेस्ट इंक्लूडिंग पील्स ऑफ फ्रूट्स ओवर दिस लेयर ऑफ सैंड, अब आप क्या करोगे, वेजिटेबल का जो भी वेस्ट होता है इसको इस लेयर के ऊपर डाल दोगे। One can also use green leaves, pieces of dried stalks of plant, husk और pieces of newspaper और cardboard to spread over the layer of sand. ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो स्प्रेड करने के लिए उसके ऊपर। However, shiny और plastered coated paper should not be used for this purpose. यानी कि कोई भी पेपर जो आपका होता है ना जिसके ऊपर प्लास्टिक लगी हुई होती है वो सब मत यूज़ कीजिए। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट यानी कि मोस्टली वेजिटेबल वेस्ट या कुछ भी ऐसी चीज़ें आप यूज़ करिए। ड्राइड एनिमल डंग कुड ऑल्सो बी यूज एज अ स्प्रेड ओवर सैंड और वायर मैश, यानी कि ये भी आप यूज़ करते हो, जो गोबर होता है सूखा हुआ उसको भी आप एज अ मैश की तरह यूज़ कर सकते हो। स्प्रिंकल सम वाटर टू मेक दिस लेयर वेट, अब आप क्या करोगे, पानी डाल दोगे थोड़ा सा ताकि ये लेयर गीली हो जाए। टेक केयर नॉट टू यूज़ एक्सेस ऑफ वाटर, और ध्यान रखना है कि पानी बहुत ज़्यादा यूज़ ना हो। डू नॉट प्रेस द लेयर ऑफ वेस्ट, सिर्फ उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करना है, उसको दबाना नहीं है उस लेयर को। कीप दिस लेयर लूज सो दैट इट हैज़ सफिशिएंट एयर एंड मॉइस्चर, अब आप इस लेयर को थोड़ा सा ढीला छोड़िए ताकि इसके अंदर सफिशिएंट एयर भी हो और मॉइस्चर भी हो। नाउ योर पिट इज़ रेडी टू वेलकम द रेड वर्म्स, अब आपके रेड वर्म्स आने के लिए तैयार हैं। बाय सम रेड वर्म्स एंड पुट दैम इन योर पिट, अब आप क्या कर सकते हैं, कुछ रेड वर्म खरीद के लाइए, इनको इस पिट में डाल दीजिए। कवर देम लूजली विद अ गनी बैग और एन ओल्ड शीट ऑफ क्लोथ और अ लेयर ऑफ ग्रास, अब किसी भी तरह उसको आप कवर कर दीजिए इन सब तरीक़ों से। योर रेडवर्म नीड फूड, तो आप रेडवर्म को ज़रूरत है खाने की, तो क्या कर सकते हो आप उन्हें वेजिटेबल या फिर फ्रूट वेस्ट दे दीजिए, कॉफ़ी के या टी के जो भी बच्चे कुछ टुकड़े होते हैं या फिर कुछ भी वेस्ट गार्डन से कुछ भी मिलता है वो सब आप इसमें डाल सकते हैं। इट माइट बी अ गुड आइडिया टू ब्यूरी दिस फूड अबाउट 2-3 सेंटीमीटर इनसाइड द पिट, ऊपर डालने की जगह थोड़ा सा नीचे 2-3 सेंटीमीटर नीचे डाल दीजिए
लीजिए, ठीक है। डू नॉट यूज वेस्टेज दैट मे कंटेन सॉल्ट, पिकल, ऑयल, विनेगर, मीट एंड मिल्क प्रिपरेशन एज फूड फॉर योर रेडवर्म। यानी कि अगर आपको ये बोला जा रहा है कि वेजिटेबल्स वो डाल दो जो यूज़ हो रही हैं या छिलके डाल दो, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ऐसी कोई चीज़ डालो जिसके अंदर क्या हो, नमक वगैरह हो, अचार हो या फिर तेल वगैरह हो, ये सब चीज़ें आपको नहीं डालनी है, ठीक है। इफ़ यू पुट दीज थिंग्स इन द पिट, डिसीज कॉजिंग स्मॉल ऑर्गेनिज्म स्टार्ट ग्रोइंग इन द पिट। अगर आप ये सारी चीज़ें डालोगे ना तो छोटे छोटे ऑर्गेनिजम्स बनने लगेंगे, जो क्या होता है, डिजीज़ जिसकी वजह से होती है, डिजीज़ बीमारी जिससे होती है। वंस इन अ फ्यू डेज जेंटली मिक्स एंड मूव द टॉप लेयर ऑफ योर पिट। अब पूरे दिन में एक बार आप ऊपर की लेयर को हल्का हल्का मिक्स कर दिया कीजिए। रेडवर्म डू नॉट हैव टीथ, दे हैव अ स्ट्रक्चर कॉल्ड गिजार्ड। यानी कि रेडवर्म के पास खुद के टीथ तो नहीं होते, उनके ऊपर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे गिजार्ड बोलते हैं, जो उनको हेल्प करता है फूड को ग्राइंड करने में, ठीक है। पाउडर्ड एग शेल और सी शेल कुड बी मिक्सड विद द वेस्टेज। ये सारी चीज़ें भी हम मिक्स कर सकते हैं वेस्ट के साथ। दिस वुड हेल्प रेडवर्म इन ग्राइंडिंग देयर फूड। इसकी वजह से क्या होगा, उनको जो उनका फूड है ना ग्राइंड करने में, जैसे मिक्सी जब चलती है तो ग्राइंडिंग होती है जिससे वो पेस्ट में कन्वर्ट होता है कोई भी चीज़, तो उसमें इनको हेल्प मिलेगी। रेडवर्म कैन ईट फूड इक्वल टू इट्स ओन वेट इन अ डे। रेडवर्म क्या कर सकते हैं, अपने वेट के इक्वल खाना वो खा सकते हैं। रेडवर्म डू नॉट सर्वाइव इन वेरी हॉट और वेरी कोल्ड सराउंडिंग। यानी कि ये जो रेडवर्म होते हैं बहुत ज़्यादा गर्मी में और बहुत ज़्यादा ठंड में ये सर्वाइव नहीं कर सकते, और ये मॉइस्चर भी इनको ज़रूरत होती है ताकि आसपास गीला रहे। इफ़ यू टेक गुड केयर ऑफ़ योर वर्म्स इन अ मंथ टाइम देयर नंबर विल बी डबल। यानी कि अगर आप ध्यान रखेंगे अपने वर्म्स का तो कुछ टाइम बाद उनका नंबर डबल हो जाएगा। ऑब्जर्व द कंटेंट ऑफ द पिट केयरफुली आफ्टर 3 to 4 weeks. डू यू नो सी लूज सॉइल लाइक मटेरियल इन द पिट, योर वर्मी कंपोस्ट इज रेडी। जब आप थोड़े टाइम बाद देखेंगे कुछ ढीला ढीला सा मटेरियल, सॉइल लाइक मटेरियल प्रिपेयर हो चुका है, उसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट। पुट सम वेस्टेज एज फूड इन वन कॉर्नर ऑफ द पिट, मोस्ट ऑफ द वर्म विल शिफ्ट टुवर्ड दिस पार्ट ऑफ द पिट, वेकेटिंग द अदर पार्ट। जब आप खाना यानी कि वेस्ट जो है फूड वाला जब आप दूसरे कोने में डालेंगे तो जहाँ वो पहले थे वहाँ से वो अपनी लोकेशन चेंज कर लेंगे, दूसरा पार्ट वो खाली छोड़ देंगे। रिमूव द कंपोस्ट फ्रॉम द वेकेटेड पार्ट एंड ड्राई इट इन द सन फॉर अ फ्यू आवर्स। अब आप क्या करेंगे, इस कंपोस्ट को रिमूव करेंगे और उसको आप ड्राई करेंगे, ठीक है, ताकि सन में थोड़े दिन धूप में आप वो कर देंगे। आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार है यूज़ के लिए। द पार्ट लेफ्ट इन द पिट हैज़ मोस्ट ऑफ द वर्म्स इन इट। जो पार्ट रह जाएगा उसके अंदर वर्म्स होंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे वो कंपोज उन्होंने बनाया, ठीक है, और आप एक दूसरे के साथ शेयर कर सकते हैं। ये एक एक्सेलेंट वर्मी कंपोस्ट है आपके पॉट्स के लिए, गार्डन के लिए, जो बहुत ही न्यूट्रिएंट, लाइक इसके अंदर जो प्लांट्स को बढ़ने के लिए न्यूट्रिएंट चाहिए होता है वो मिलता है। इज दिस नॉट लाइक गेटिंग द बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट। जब हम बोलते हैं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट मतलब जो भी चीज़ वेस्ट है उससे कुछ अच्छा बनाना, तो इसमें भी यही होता है। Those of you who have agriculture field can try vermi composting in large pits. ये तो तब का एग्जाम्पल है जब आप स्कूल में कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास अच्छी बड़ी फील्ड है तो आप ये कर सकते हो। यू कैन सेव अ लॉट ऑफ मनी दैट इज स्पेंड ऑन बाइंग एक्सपेंसिव केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मेन्योर फ्रॉम द मार्केट। जो खाद खरीदने में पैसा जाता है या फर्टिलाइजर्स में जो पैसा जाता है वो आप रोक सकते हो इसके थ्रू, इन चीज़ों को यूज़ करके, ठीक है। तो ये था पार्ट 1 चैप्टर 16 गार्बेज इन गार्बेज आउट का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपको 6th साइंस के या 6th के हिस्ट्री के और चैप्टर्स देखने हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेंगे, उन पे जाके आपको सारे चैप्टर मिल जाएंगे। वरना मेरे चैनल पे जाके आप प्लेलिस्ट में जाइए, आपको अलग अलग चैप्टर की अलग अलग सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।